जयपुर, जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। जयपुर है राजस्थान की राजधानी। जयपुर में जय का मतलब है महाराजा जय सिंह और पुर का मतलब है शहर। जयपुर का नाम महाराजा सवाई जय सिंह के नाम पर पड़ा है, जिनके द्वारा 17th सेंचुरी में इस शहर को बसाया गया था। जयपुर अपनी वास्तुकला, किलों, महलों, कलात्मक मंदिरों और स्मारकों के लिए दुनिया भर में फेमस है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको लेकर चल रहे हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर। आज हम आपको इसका पूरा टूर करवाने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, राजस्थान की राजधानी होने के कारण यहाँ पर हर साल जयपुर में लाखों टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। यहाँ पर घूमने के लिए कई सारी जगह हैं जहाँ पर आप भारतीय संस्कृति और विरासत की झलक आपको यहाँ पर साफ देखने को मिलेगी। आज के वीडियो में जयपुर कैसे घूम सकते हैं, आप वहाँ पर कब जा सकते हैं, वहाँ पर रुकने की क्या फैसिलिटीज होती हैं, कौन कौन सी जगह है जहाँ पर आप घूम सकते हैं, वहाँ के क्या क्या टिकट्स के प्राइसेस रहते हैं और इसके अलावा आपका कुल खर्चा कितना हो सकता है जयपुर घूमने के लिए, सारी चीजें ही हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जयपुर आप कैसे जा सकते हैं। तो दोस्तों, आप जयपुर बाय एयर, बाय ट्रेन या फिर बाय बस, बाय रोड, सारे ही साधनों से पहुंच सकते हैं। जयपुर क्योंकि राजस्थान की राजधानी है, इसलिए वहां पर बहुत अच्छी कनेक्टिविटी आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आप बाय एयर जयपुर एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं और उसके बाद पूरा जयपुर सिटी घूम सकते हैं। बाय ट्रेन से आप जयपुर रेलवे स्टेशन पहुंच करके और फिर पूरा शहर घूम सकते हैं। आप अपनी खुद की गाड़ी से यदि आ रहे हैं तो यहाँ पर रोड्स भी बहुत अच्छे बने हुए हैं, तो आप आराम से जयपुर किसी भी दूसरी जगह से यहाँ पर आराम से आ सकते हैं। और राजस्थान के दूसरे शहरों से आप बस के द्वारा भी जयपुर बस स्टैंड पहुंच करके और उसके बाद में जयपुर पूरी सिटी को घूम सकते हैं। अब आपको बताती हूँ कि बहुत अच्छा समय कौन सा होता है। तो आप सितंबर से लेकर के मार्च तक का जो टाइम है वो बहुत अच्छा टाइम है जयपुर घूमने के लिए। इस समय आप यहाँ पर घूमने आ सकते हैं। इस समय यहाँ का मौसम बहुत ही सुहावना रहता है। एक और चीज़ है कि दोस्तों, जयपुर क्योंकि यहाँ पर राजस्थान की कैपिटल सिटी है, इसलिए ये काफ़ी भीड़ भाड़ वाला शहर भी है। यहाँ पर ट्रैफिक की काफ़ी प्रॉब्लम रहती है। तो यहाँ पर घूमने का जो तरीका है वो आप यहाँ पर ऑटो ले सकते हैं। यहाँ का जो लोकल ऑटो है 1500 से 2000 पर डे का इसका रेट रहता है। तो आप लोकल ऑटो लेकर के जयपुर घूम सकते हैं। 2 दिन सफिशिएंट है, आप 2 दिन में पूरा जयपुर सिटी का टूर कंप्लीट कर सकते हैं। यदि आप 1 या 2 लोग हैं तो आप यहाँ पर बाइक या फिर स्कूटी रेंट पर लेकर के भी जयपुर शहर को घूम सकते हैं। इसका रेंट रहता है 300 से 500 रुपीज़ पर डे। इसके अलावा यहाँ का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, यहाँ पर बस, मेट्रो या फिर जो लोकल ऑटो रिक्शाज वगैरह हैं, उनसे भी आप यहाँ पर घूम सकते हैं। होटल्स की बात की जाए दोस्तों, तो जयपुर बहुत बड़ी जगह है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे होटल्स मिल जाएंगे, बहुत सारे रॉयल होटल्स भी मिलेंगे, काफ़ी लग्जरी होटल्स भी मिल जाएंगे। इसके अलावा यदि आप यहाँ पर बजटेड होटल की बात करें तो बस स्टैंड के आसपास, रेलवे स्टेशन के आसपास का जो एरिया है वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे किफ़ायती दामों में यहाँ पर आपको रुकने के लिए होटल्स मिल जाएंगे। दोस्तों, यदि जयपुर के इतिहास की बात की जाए तो कई शताब्दियों तक यहाँ पर राजपूतों ने शासन किया है और 17वीं शताब्दी में योजनाबद्ध तरीके से इस पूरे शहर के रूप में इसे विकसित किया गया। जयपुर का जो पुराना शहर है वो दीवारों और दरवाजों से घिरा हुआ है और सुंदर गुलाबी कलर की इमारतों से सजा है। सबसे पहले जयपुर पर महाराजा सवाई जयसिंह जी का शासन था, उसके बाद ईश्वरी सिंह जी का शासन रहा और फिर कछवाहा वंश से संबंधित विभिन्न शासकों ने भी जयपुर पर शासन किया। जयपुर की वास्तुकला को बंगाल के आर्किटेक्चर विद्यासागर भट्टाचार्य ने डिजाइन किया था। यह भारत का पहला शहर है जिसकी योजना विशाल शास्त्र के अनुसार की गई थी।
तो अब हम जानते हैं उन टॉप टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में जिन्हें आप जयपुर सिटी में घूम सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं हवा महल, जिसके लिए जयपुर फेमस है और इस महल की वजह से ही जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। हवा महल एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत विशाल महल है और जयपुर का सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थल है। कहा जाता है कि हवा महल में यहाँ पर कुल मिलाकर के 953 छोटी बड़ी खिड़कियां हैं। जयपुर में स्थित इस हवा महल का निर्माण 1719 ईस्वी के दौरान किया गया था। इस हवा महल का निर्माण महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी ने करवाया था और ये हवा महल बिना नींव की 5 मंजिला इमारत है। इस हवा महल को बनाने का जो उद्देश्य है वो पौराणिक काल में विशेष अवसरों पर राजकुमारियों और रानियों के जुलूस को देखने के लिए इसे बनाया गया था। जब राजवंश की महिलाओं को घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए वो यहाँ पर जो इनमें छोटी बड़ी जो खिड़कियां बनी हुई हैं, वहां से ये बाहर ये जो मेन रास्ता है, इस पे जो भी कोई जुलूस वगैरह निकलते थे उनको वो आसानी से देख सकती थी। वर्तमान में ये जयपुर सहित पूरे राजस्थान के एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। हर साल लाखों पर्यटक यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए और इस हवा महल को जरूर देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर इसकी टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक और इसकी टिकट होती है जो है 50 रुपीज पर पर्सन। अगली जगह है जहाँ पर हम जयपुर में जा सकते हैं वो है अल्बर्ट हॉल म्यूजियम। जयपुर के राम निवास उद्यान के पास स्थित अल्बर्ट हॉल म्यूजियम राजस्थान का सबसे पुराना म्यूजियम है। इंडो सार्वजनिक वास्तुकला के आदर्श प्रतीक के रूप में खड़ी इस इमारत का नाम प्रिंस ऑफ वेल्स अल्बर्ट एडवर्ड के नाम पर रखा गया है। इसे सरकारी केंद्रीय संग्रहालय के रूप में भी जाना जाता है। इसमें दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों से लाई गई कलाकृतियों को आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे हरे भरे बगीचे हैं और इसके अलावा अल्बर्ट हॉल की आधारशिला जो रखी गई थी वो 6 फरवरी 1876 में रखी गई थी, जब अल्बर्ट एडवर्ड ने भारत का दौरा किया था। यहाँ पर आपको प्राचीन वस्तुओं और कलाकृतियों का संग्रह देखने को मिलेगा। प्राचीन सिक्के, संगमरमर कला, मिट्टी के बर्तन और बहुत सारे पुराने टाइम का जो सामान है। इसके अलावा विशेष रूप से यहाँ पर मिस्र की मम्मी को आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसकी दोस्तों टाइमिंग होती है सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक और फिर उसके बाद 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक। और यहाँ पर जो टिकट्स होते हैं वो जो 9 बजे से 5 बजे तक की टिकट का जो प्राइस है वो होता है 40 रुपीज़ और 7 बजे से 10 बजे तक के जो टिकट्स हैं उनके प्राइस होते हैं 100 रुपीज़ पर पर्सन। तो चलिए दोस्तों, अब आपको लेकर चलते हैं जयपुर के सिटी पैलेस घुमाने। जयपुर का सिटी पैलेस राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक और पर्यटन स्थलों में से एक है। यह एक महल परिसर है। जयपुर के सिटी पैलेस के बारे में एक कहावत है कि सिटी पैलेस शहर के बीच में नहीं है बल्कि शहर सिटी पैलेस के आसपास है। ये पैलेस पिंक सिटी जयपुर के ठीक मध्य में स्थित है। इसके परिसर में चंद्र महल और मुबारक महल जैसे महत्वपूर्ण इमारतें मौजूद हैं। यहाँ पर पुराने जमाने की बेशकीमती चीजें सुरक्षित रखी हुई हैं। महल के एक छोटे हिस्से को म्यूजियम और आर्ट गैलरी में बदल दिया गया है। इसके अलावा इसके एक हिस्से में आज भी जयपुर का शाही परिवार निवास करता है। सिटी पैलेस का निर्माण 1729 और 1732 के बीच में महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा किया गया था। लाल और गुलाबी पलुआ पत्थरों से बने हुए इस महल का आंतरिक भाग क्रिस्टल झूमर, ऐतिहासिक सोने की परत वाली दीवार की सजावट और जटिल नक्काशी से सजा हुआ है। सिटी पैलेस का मुख्य आकर्षण है यहाँ पर रखे हुए चांदी के 2 बड़े घड़े। महाराजा माधो सिंह जी इन्हें गंगा जल से भरकर इंग्लैंड ले गए थे, इसलिए इन्हें गंगा जली कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आप बहुत सारी प्राचीन समय की वस्तुएं रखी हुई हैं, उन्हें देख सकते हैं और बहुत सारी प्राचीन समय में राजा महाराजाओं द्वारा इस्तेमाल में होने वाली चीजें
यहाँ पे आर्ट गैलरी में रखी हुई है, उन्हें आप यहाँ देख सकते हैं। दोस्तों जो सिटी पैलेस है इसकी टिकट्स होती है सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक की जो टाइमिंग है उसकी इसकी टिकट होती है एडल्ट्स के लिए 200 रुपीज़ और 5 से 12 साल के बच्चों के लिए 100 रुपीज़। इसके अलावा शाम को 7 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक का जो इसका टाइम है उसकी टिकट्स होती है एडल्ट्स के लिए 700 रुपीज़ और 5 से 12 साल के बच्चों के लिए 400 रुपीज़। जो अगली महत्वपूर्ण जगह है जयपुर में घूमने के लिए वो है दोस्तों जंतर मंतर। जयपुर में स्थित जंतर मंतर भारत के सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक इमारतों में से एक है, जिसका निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह जी ने 18th सेंचुरी में करवाया था। जयपुर का जंतर मंतर देश की 5 बड़ी खगोलीय वेधशालाओं में सबसे बड़ा है। ये भारत का प्रमुख पर्यटक और आकर्षण स्थलों में से तो एक है ही, साथ ही यूनेस्को ने अपने सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और वैज्ञानिक महत्व के कारण इसे विश्व विरासत स्थल में भी शामिल किया है। दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर की धूपगढ़ी भी जयपुर के इस जंतर मंतर पर रखी है। इस ऐतिहासिक स्मारक को भारत की खगोलीय और गणितीय शक्ति का प्रतीक माना जाता है। ये जो जंतर मंतर है ये जयपुर के सिटी पैलेस के पास ही स्थित है और जो इसका निर्माण करवाया था वो महाराजा सवाई जयसिंह जी ने 1724 से 1734 के बीच में करवाया था। राजा सवाई सिंह जी ने देश की सबसे बड़ी और अनोखी वेधशाला का निर्माण अंतरिक्ष और समय की सही जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से इसे करवाया था। यहाँ पे दोनों दोस्तों टाइमिंग्स होते हैं। सुबह इसकी टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक और इसकी टिकट होती है 50 रुपीज पर पर्सन। जो अगली जगह है दोस्तों जयपुर में जहाँ आप घूमने जा सकते हैं वो है जल महल। जल महल जयपुर से नाहरगढ़ के रास्ते में अरावली पहाड़ियों के बीच बना है। ये जल महल मानसागर झील के बीच में घूमने लायक और एक खूबसूरत और आकर्षक जगह के रूप में फेमस है। इस जल महल का निर्माण सवाई जयसिंह जी को जाता है। ये जल महल एक 5 मंजिला खूबसूरत इमारत है। इस 5 मंजिला इमारत में केवल जो एक मंजिल है वो ही हमेशा दिखती है, बाकी की जो 4 मंजिलें हैं वो हमेशा पानी के नीचे डूबी रहती हैं। हर साल मकर संक्रांति के समय यहाँ पर मनाए जाने वाले पतंग उत्सव के दौरान यहाँ पर पर्यटकों और लोगों की बहुत अधिक भीड़ देखने को मिलेगी। यहाँ पर पतंगबाजी के इस प्रयोग में भाग लेने के लिए जो टूरिस्ट हैं वो दूर दूर से आते हैं। जल महल राजस्थान का एक बहुत ही खूबसूरत इमारत है, बहुत ही खूबसूरत महल है और काफी फेमस टूरिस्ट प्लेस है। दोस्तों अगली जो जगह है जयपुर में जहां आप जा सकते हैं वो है आमेर का किला या फिर आमेर फोर्ट। हिंदू राजपूताना स्थापत्य शैली से बना आमेर फोर्ट या फिर आमेर का किला राजस्थान के सबसे बड़े किलों में से एक है, जो कि जयपुर से लगभग 11 किलोमीटर दूरी पर अरावली पहाड़ियों पर स्थित है। आमेर के इतिहास और इस किले के निर्माण की चर्चा करने पर हमें ये पता चलता है कि आमेर सूर्यवंशी कछवा वंश की राजधानी हुआ करता था, जिसे मीना नामक जनजाति ने बनवाया था। आमेर किले को राजा मानसिंह जी प्रथम ने 16वीं शताब्दी में बनवाया था, जिसके बाद करीब 150 साल तक राजा मानसिंह जी के उत्तराधिकारियों और शासकों ने इस किले का विस्तार और जीर्णोद्धार इन्होंने किया। 1727 में सवाई जयसिंह द्वितीय के शासनकाल में जयपुर को राजधानी बना दिया गया। जयपुर से पहले आमेर ही कछवाहा वंश की राजधानी थी। भारत के सबसे पुराने किले इस आमेर फोर्ट को पहले कादिमी महल के नाम से भी जाना जाता था। आमेर किले के अंदर आपको शीला माता देवी का एक प्रसिद्ध मंदिर भी मिलेगा, जिसे कि राजा मानसिंह जी ने बनवाया था। कुछ लोगों का कहना है कि आमेर किला या फिर अंबर किले का जो नाम है वो भगवान शिव के नाम अंबिकेश्वर के नाम पर रखा गया है। वहीं कुछ लोग ऐसा मानते हैं
की जो दुर्गा माँ का एक नाम है अम्मा, उसके नाम पर आमेर किले का नाम रखा गया है। तो ये जो आमेर किला है या फिर आमेर फोर्ट है, ये भी बहुत बड़ा किला है और एक मस्ट विजिट प्लेस है यदि आप जयपुर घूमने आ रहे हैं तो। इसका जो दोस्तों टाइमिंग होती है वो है सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक, और इसकी टिकट्स होती है 25 रुपीज़ पर पर्सन की। अगली जगह है जहां पर हम जयपुर में जा सकते हैं वो है जयगढ़ किला। जयगढ़ किला जयपुर का एक शानदार किला है। यह जयवाना तोप के लिए मशहूर है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है। जयगढ़ किला 1726 में महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा आमेर की सुरक्षा के लिए बनवाया गया था। इसका नाम इसके निर्माता के नाम पर ही रखा गया है। इसे विजय का किला भी कहा जाता है। जयगढ़ कटीली झाड़ियों से ढकी पहाड़ियों के बीच में स्थित है। यहाँ पर जो मेन गेट है वो डुंगुर दरवाजे तक जाने के लिए आपको चढ़ाई वाली सड़क है, वहां से आपको जाना होगा। यह किला अरावली पर्वत श्रृंखला पर चील का टीला पर स्थित है, जहां से माउवा झील और आमेर का किला दिखता है। मध्यकालीन की संरचना दीवा बुर्ज और चील का टीला नाम का वॉच टावर यहाँ पर लोकप्रिय पर्यटक आकर्षक है, जो कि आपको पूरे शहर का यहाँ से एक बहुत ही खूबसूरत व्यू देखने को मिल जाएगा। जो अगली जगह है जयपुर में जहाँ आप घूमने जा सकते हैं वो भी एक फोर्ट ही है, और इसका नाम है नाहरगढ़ फोर्ट। नाहरगढ़ फोर्ट एक खूबसूरत और ऐतिहासिक इमारत है। नाजुक नक्काशी और पत्थर की नक्काशी के साथ में नाहरगढ़ का किला एक अवैध किला है, जो कि अपने दो पड़ोसी किलों आमेर का किला और जयपुर के किले के साथ में एक समय जयपुर शहर की रक्षा के लिए खड़ा था। अरावली पहाड़ियों के बीच में स्थित इस किले का निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा 1734 में एक विश्राम स्थल के रूप में करवाया गया था। इसे मूल रूप से सुदर्शनगढ़ किला कहा जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर नाहरगढ़ किला कर दिया गया, जिसका कि शाब्दिक अर्थ होता है बाघों का निवास। शहर के यहाँ से आप बहुत ही खूबसूरत व्यू देख सकते हैं। इसके अलावा नाहरगढ़ किला जो है वो अपनी एक विस्तारित वॉल या दीवार के लिए जाना जाता है, जो कि नाहरगढ़ किले को जयगढ़ किले से जोड़ती है। नाहरगढ़ किला मुख्य रूप से शाही घराने की महिलाओं के लिए बनवाया गया था। इसके समकक्ष ही मर्दाना महल का भी निर्माण किया गया था, वो भी उन शाही लोगों के लिए ही था। नाहरगढ़ किले का जो एक मुख्य आकर्षण है वो है नाहरगढ़ जैविक उद्यान, जहां पर बाघ, तेंदुए, एशियाई शेरों जैसे बहुत सारे जानवरों को रखा जाता था या देखा जा सकता है वहां पर। जो नाहरगढ़ फोर्ट है दोस्तों, इसका टाइम है सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक, और इसकी जो टिकट्स है उनका प्राइस होता है 50 रुपीज पर पर्सन। जो अगली जगह है जयपुर में आप जहां पर दर्शन करने जा सकते हैं वो है जयपुर का अक्षरधाम मंदिर। अक्षरधाम मंदिर जयपुर में स्थित एक धार्मिक स्थल है, और भारत के कई सारे शहरों में भी आपको अक्षरधाम मंदिर मिल जाएंगे। दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर जो है वो सबसे बड़ा और मुख्य काफी प्रमुख मंदिर है। इसके अलावा जयपुर में भी आप देख सकते हैं स्वामी नारायण जी को समर्पित एक ये बहुत ही भव्य मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। तो इस मंदिर में जाकर के भी आप यहाँ पर मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। काफी सारे श्रद्धालु अक्षरधाम मंदिर आते हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए। जयपुर में जहाँ आप जा सकते हैं वो है पन्ना मीना का कुंड। इसे पन्ना मीना की बावड़ी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक बावड़ी है जो कि प्राचीन समय में यहाँ पर पानी का मुख्य स्रोत हुआ करती थी, और इसके अलावा ये सांप्रदायिक सभा स्थल के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। दिखने में ये बहुत ही खूबसूरत है। ये जो पर्टिकुलर पैटर्न बने हुए हैं, इसमें सीढ़ियों के जो क्रिस क्रॉस सीढ़ियाँ बनी हुई है वो बहुत ही खूबसूरत लगती है। फोटोग्राफी के लिए ये एक बहुत अच्छी लोकेशन साबित हो सकती है। इसके अलावा यहाँ के जो विशिष्ट गहरे दरवाजे हैं, अष्टकोणीय मंडप है, वो इसको खूबसूरती प्रदान करते हैं।
16th सेंचुरी में इसका निर्माण किया गया था और पानी की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए इस बावड़ी का इस्तेमाल होता था पुराने ज़माने में। बहुत ही खूबसूरत है और एक मस्ट विजिट प्लेस है यदि आप जयपुर आते हैं तो। जो अगली जगह है जयपुर में जहाँ पर आप जा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं वो है चौकीधानी। ये एक काफ़ी लग्जरी रिजॉर्ट है और इसके अलावा यहाँ पर आपको लग्जरी सुविधाओं के साथ साथ ट्रेडिशनल लुक भी देखने को मिलेगा। पूरा राजस्थानी गांव का लुक यहाँ पर आपको मिलेगा। इसके अलावा आप राजस्थानी ट्रेडिशनल फूड को यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही आप यहाँ पर राजस्थानी लोक नृत्य, गायन, ऊँट की सवारी, कठपुतली शो और काफ़ी सारे जादू का शो, घुड़सवारी, बहुत सारी एक्टिविटीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर जो पारंपरिक राजस्थानी ट्रेडिशनल सजावट है वो आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर लोकल फूड जो है वो तो आप एंजॉय कर ही सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा एक क्वालिटी टाइम, बहुत अच्छा टाइम आप यहाँ पर चौकीधानी जयपुर में स्पेंड कर सकते हैं। तो आप जयपुर आते हैं तो इस जगह पर ज़रूर आइएगा। इसके अलावा दोस्तों जयपुर का जो शॉपिंग है वो तो काफ़ी फेमस है। आप जयपुर सिटी में खूब सारी शॉपिंग कर सकते हैं राजस्थानी ट्रेडिशनल चीज़ों की, राजस्थानी यहाँ पर कपड़ों की, राजस्थानी जूतियों की, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी आप जयपुर में शॉपिंग कर सकते हैं। इसके अलावा राजस्थानी लोकल फूड जो है वो आप यहाँ पे जयपुर की गलियों में घूम करके उसे एंजॉय कर सकते हैं। आपको यहाँ पर लगभग 2 दिन लग जाएंगे जयपुर सिटी को घूमने में। 2 दिन में आप आराम से पूरी जयपुर सिटी घूम सकते हैं। सो आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको जयपुर टूर की पूरी जानकारी मिल गई होगी और जयपुर में आप किस तरीके से घूम सकते हैं सारी आपको इस वीडियो में काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आपके लिए रहा होगा और काफ़ी सारी जानकारी आपके लिए इस वीडियो में मिल गई होगी। काफ़ी ये हेल्पफुल आपके लिए रहा होगा। तो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों आपसे मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी किसी अगले वीडियो में। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए।